शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो दुआएं रंग ले आई हैं। अब्र करम बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। गुलबर्ग, जेल रोड, अपर माल, समनाबाद भीग चुके हैं। बागबानपुरा, फर्रुखाबाद, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन में भी बारिश हुई है। तेज हवाएं गर्मी को अपने साथ उड़ा के ले गईं। हब्स और गर्मी के सताए शहरियों की जान में जान आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो शहरियों की दुआएं बिलाखिर रंग ले आई हैं और अब्र करम बरस पड़ा है। मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। गुलबर्ग, जेल रोड, अपर मॉल, समनाबाद भीग चुके हैं। दीगर इलाकों में बागबानपुरा, फर्रुखाबाद, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन भी हैं और तेज हवाएं चलने से गर्मी जो है चली गई है और हब्स और गर्मी के सताए शहरियों की जान में जान आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब शहर में तेज बारिश होने के बाद बहुत सारे इलाके भीग चुके हैं। जेल रोड, लॉरेंस रोड, गवर्नर हाउस समेत दीगर अहम मकामात पर बारिश के बाद पानी जमा हो चुका है और जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। गाड़ियां भी बंद होने लगी हैं और आपको आगाह कर रहे हैं कि तेज बारिश के पेश नज़र अहम इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जेल रोड, लॉरेंस रोड, गवर्नर हाउस समेत दीगर अहम मकामात पर बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया है। हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है, सूरत हाल से अपडेट करेंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कदाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आज जो अब्र करम बरसा है जो कि लाहौरियों के ऊपर, पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर तेज़ बारिश देखने को मिली, जिसके बायस जो कि अहम मुकामात ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो गवर्नर हाउस के अतराफ़ में भी हर जगह 2 फुट तक पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस जो शहरी हैं उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड जो कि एक मारूफ रोड है, उस पर भी जो कि पीसी होटल के बाहर के इलाके में भी पानी खड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं जेल रोड की तो जेल रोड पर भी एडन सेंटर और मुख्तलिफ अहम बिल्डिंग्स के बाहर बड़ी तादाद में पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस वहाँ से भी जो शहरी हैं उनको मुश्किल हो रही है गुजरने में। अगर मैं बात करूं मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की तो गुलबर्ग में भी पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं तो लॉरेंस रोड पे भी पानी ज़्यादा खड़े होने की वजह से वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, शहरियों की गाड़ियाँ, वो बंद होने लगी हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दीगर ऐसे इलाके हैं जिनमें समनाबाद, जौहर टाउन और इकबाल टाउन, इसी के साथ ठोकर न्याज बेग, वादत रोड और मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर अब्र गर्म तो बरसा है मगर वो इंसानों के लिए, वो लाहौरियों के लिए जहमत का बाइस बन गया है। जबकि वासा की जानिब से अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ जगहों पर काम जारी है मगर अभी तक लाहौर से जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला गया। यहाँ पर भी मेरे पीछे आपको सिर्फ पानी पानी नज़र आएगा। इसकी वजह यह है कि तेज़ बारिश के बाद शहर के जो अहम मुकामात है वहाँ पर जो कि 2-2 फीट तक पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जी तलहा, ये बताइएगा कि पीडीएमए ने बहुत ही पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, रेन अलर्ट आ गया था, तो क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या रेस्क्यू टीम पहुंची है वासा की जानिब से, कोई भी कार्रवाई की गई है अभी तक इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए? वासा की जानिब से मुख्तलिफ जो कि इलाकों का दौरा किया गया है और वाटर संक्शन पंप्स भी लगाए गए हैं मगर इसके बावजूद अभी तक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी 2 फीट तक खड़ा है और जो शहरी हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर बात की जाए तो जो बाइक सवार हैं उनको इस मौसम में खड़े पानी की वजह से मुश्किल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उनकी बाइक्स बंद होने लगती हैं और ना सिर्फ बाइक्स बल्कि जो कार सवार हैं उनकी गाड़ियों के अंदर भी पानी जाने लगा है, जिसके बायस उनकी कीमती गाड़ियाँ भी इस वक्त ख़राब होना शुरू हो गई हैं। जी तला, ये भी बताइएगा कि बहुत सी अहम शराएं हैं, जेल रोड है, लॉरेंस रोड है, साथ ही साथ गवर्नर हाउस है, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? कोई ऑल्टरनेट रूट वगैरह बनाए गए हैं उससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भी काम किया जा रहा है मगर इस वक्त अगर बात की जाए तो मेन गुलबर्ग रोड, मेन बुलेवार्ड रोड, यहाँ पर भी जो ट्रैफिक की सुस्त रवि काफ़ी देर से देखने को मिल रही है, जब से बारिश शुरू हुई है और अभी तक यहाँ पर जो मेन बुलेवार्ड है गुलबर्ग का, वहाँ पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। लॉरेंस रोड की बात की जाए तो वहाँ पर भी
पानी 2 फुट खड़ा होने की बाइस जी। जो शहरियों की गाड़ियां हैं वो बंद पड़ने लगी हैं। गाड़ियां बंद होने के बाइस जो कितारें हैं वो बड़ी बड़ी कितारें लग चुकी हैं गाड़ियों की, और लॉरेंस रोड पर भी जी ट्रैफिक तलहा, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने आगाह किया। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से तेज बारिश के बायस अहम इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और शहर की ये अहम और मेन शाहराएं हैं जो कि बारिश की वजह से पानी का पानी वहां पर भर चुका है और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है, जैसे कि तलहा भी हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ शहर लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। अहम शराएं पानी में डूब चुकी हैं। इंडस्ट्रियल इस्टेट, मेन मुल्तान रोड में और इसके अलावा ज़हूर इलाही और दीगर शराएं हैं जहां पर पानी जमा हो चुका है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इब्राहिम कुरैशी मौजूद हैं। इब्राहिम, आगाह कीजिए, आप इस वक्त कौन सी शराह पर मौजूद हैं, वहां पर बारिश की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल स्टेट में, और जिस तरह लाहौर में बारिशों के बाद जो है वो अहले लाहौर के चेहरे जो है वो खुलखिला उठे हैं, वहीं पर जो वाटर पाउंडिंग का इशू है वो भी जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामने आ रहा है। दीगर जो अहम शाहराएं हैं लाहौर की वो इस वक्त पानी में डूबी हुई नज़र आती है कि बारिश इस कदर जो है वो तेज़ थी कि मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो नशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ गए, और बहुत से इलाके जो हैं लाहौर के मुतादिद जगह जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। कई फुट जो है वो पानी जमा है, और इस वक्त एक अहम शराह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए दीगर शाहराहों की तो इस वक्त जो है वो मेन फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड और उसके साथ साथ यहाँ तक कि केनाल रोड के दीगर अंडर पासिस, और उसके साथ अगर बात कर ली जाए शाहराए ज़हूर इलाही रोड की तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त पानी की ज़द में है, ज़ेरे आब आ चुकी है। और इस वक्त इसके सबब वाटर पाउंडिंग के इशू के सबब, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम जो है वो अक्सर बेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब रहता है, क्योंकि इसका बारिश का अलर्ट जो है वो शुरू से जारी था कि काफ़ी तेज़ जो है वो बारिश होगी। और उनका कहना ये था कि बारिश होने के साथ साथ यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो जल्द अज जल्द जो है वो निकासी आपको मुमकिन बना सके, ताकि यहाँ पर जो कई फुट पानी खड़ा है वो भी निकल सके और जो ट्रैफिक की रवानी है वो मामूल के मुताबिक जारी रह सके। जी इब्राहिम कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अब रुक करेंगे हमारी नुमाइंदा उसवा फातिमा की जानिब, उनसे जानेंगे वो कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त बारिशी पानी की क्या सिचुएशन है। जी उसवा। जी बिल्कुल, शहर का मौसम एकदम खुशगवार होने के बायस शहरियों के चेहरों पर भी जो है वो एक मुस्कुराहट आ गई है, मुसरत आ गई है। अब से कुछ देर पहले जो है वो आंधी का सिलसिला शुरू हुआ, मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के आंधी चलना शुरू हुई और अचानक ही बारिश, मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें नश्तर, जेल रोड, लिंक रोड, चुंगी और जो है इस तरह के मुख्तलिफ दीगर इलाके भी शामिल हैं, जहाँ पर बारिश अभी भी जारी है। और कुछ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला रुक चुका है, थम चुका है, लेकिन बारिश के बायस खड़ा हुआ पानी जो है वो ट्रैफिक के लिए और राहगीरों के लिए अभी भी मसला बन रहा है। अगर आप मेरे पीछे भी देख सकते तो ट्रैफिक जो है वो बहुत स्लो हो गई है और कुछ देर कबल जो है वो इस पूरी रोड पर जो कि चुंगी की तरफ से आ रही है, यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम थी। इसी तरह से जेल रोड पर भी जो है वो ट्रैफिक जैम है। नश्तर के इलाके में भी बहुत ज्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि निकास पानी का जो है वो अगर सही हो तो इस तरह की मुश्किलात से बचा जा सकता है, लेकिन इस सब के बरअक्स, इन तमाम मुश्किलात के बरअक्स जो है वो लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अचानक से जो है वो शहर का गर्मी का जो है वो बाढ़ टूटा है, क्योंकि आज सुबह के औकात में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अभी मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और तपिश में जो है वो खासी कमी महसूस की जा रही है, जिसके बायस ना सिर्फ इंसान बल्कि पौधे भी जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। उसवा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब असम्बली इजलास के हवाले से पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने करारदाद ऐवान में पेश की। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, आम इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। करारदाद का ये मतन है। पंजाब असम्बली के इजलास का एजेंडा मुकम्मल। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर हो चुकी है। आज के इजलास में हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने यह करारदाद ऐवान में पेश की, जिसको अब मंजूर कर लिया गया है। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, आम इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। करारदाद का ये मतन है। पंजाब असम्बली के इजलास का एजेंडा मुकम्मल हो गया और पंजाब असम्बली के इजलास को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ और उन्होंने ये इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है।
पंजाब असम्बली इजलास की बात हो रही है। इजलास हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से खासा शोर शराबा पाया गया। स्पीकर असम्बली मलिक अहमद खान अरकान को खामोश करवाते रहे। ऊंची आवाज में बोलने से स्पीकर का हलक खुश हो गया और बार बार वो खांसते रहे। मैंने 2-2 घंटे आपकी तकरीरें कराई है, 2-2 घंटे। अगर आपको इतना शौक है और इन सबको बिठा दिया जी। ऑर्डर इन द हाउस जी, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। आप प्लीज बैठ जाएं। ऑर्डर इन द हाउस। चले जी, आपने कट मोशन पे बात नहीं करनी, आप करेंगे। राणा शुड आई पुट इन फॉर्म 47 की पैदावार का रवैया आमिराना है, गैर आईनी इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे। राना आफ्ताब का ऐवान के बाहर अपोजिशन के अलामती इजलास से खिताब। मलिक अहमद खान भच्चर और दीगर की शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज, गेट के बाहर धरना दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गुज़िश्ता रोज ऐवान में हंगामा आराई पर अपोजिशन के 11 अरकान का ऐवान में दाखिला बंद कर दिया था। आपको बता रहे हैं, फॉर्म 47 की पैदावार का रवैया आमिराना है, ये कहना था। राना आफ्ताब का गैर आईनी इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे। राना आफ्ताब का ऐवान के बाहर अपोजिशन के अलामती इजलास से खिताब था। मलिक अहमद खान भच्चर और दीगर ने भी इस अलामती इजलास में शिरकत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज, गेट के बाहर धरना दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गुज़िश्ता रोज ऐवान में हंगामा आराई पर अपोजिशन के 11 अरकान का ऐवान में दाखिला बंद कर दिया था, जिसके बाद ये एहतजाज किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से किए जाने वाली बेहुदगी और हुल्लड़बाजी का मुजाहरा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि अपोजिशन लीडर मामला तय करने के बावजूद अपने अरकान को नहीं संभाल सके। असम्बली में इखलाकियात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान करता हूँ। बजट की स्पीच होनी थी उस दिन का है। उससे पहले एक दिन का सेशन जिस दिन चीफ लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आए, उस दिन के मैं चार वाकयात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे चेयर पर बैठे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि अमंग्स द मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, अमंग्स द मेंबर्स बड़ी नंगी गालियां दी गई। मेरे लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश थी। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। इसके बाद मैंने दोनों फ्री कैन को बुलवाया और मैंने बुलवाकर कहा कि अगर आप किसी एक लीडर का नाम लेकर उनके वालिद साहब से मंसूब करके कोई नारेबाजी करेंगे तो फिर वो भी आकर कहेंगे किसी लीडर की बेटी का नाम लेकर कि उसके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं, उनकी बीवी का नाम लेकर कहेंगे कि उनके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं। तो हमें कोई ज़ाब्ता इखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज़ को इस तरह से यहाँ पर सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल न। अभी आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, आईजी पंजाब ने 84 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएसपी हसन सरदार अहमद खान एसएसपी ROCTD फैसलाबाद तैनात, एसपी वसीम रियाज AIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CPO तैनात, एसपी कामरान हामिद एसपी ऑपरेशन 2 PPIC 3 सेंटर लाहौर तैनात हो चुके हैं। एसपी साद अरशद एसपी मदीना टाउन फैसलाबाद तैनात हो चुके हैं। एसपी शाहमीर खालिद एडिशनल एसपी डॉल्फिन लाहौर तैनात। एसपी वकार अजीम एसपी हेडक्वार्टर एलीट फोर्स लाहौर तैनात हो चुके हैं। एसपी फजल अब्बास एसपी स्पेशल ब्रांच शेखुपुरा तैनात। ASP सिविल लाइन डिवीजन गुजरांवाला बिलाल सुनहरी को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म सामने आ गया है। एसपी फरूख अब्बास एडिशनल एसपी सिविल लाइन डिवीजन गुजरांवाला तैनात, जबकि एसपी जफर अब्बास को एसपी लीगल साउथ पंजाब तैनात कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, IG पंजाब ने 84 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
SSP हसन सरदार अहमद खान, SSP ROCTD फैसलाबाद तैनात हो चुके हैं। लाहौर चैम्बर की सियासत का दंगल उरूज पर पहुंच चुका है। जोड़ तोड़ इस वक्त उरूज पर है। ताजिर कायदीन ने भी सफबंदी कर ली है। शहर की कदावर कारोबारी शख्सियात अंजुम महमूद भट्ट और सदर आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड शेख मोहम्मद जावेद ने चैम्बर इंतखाबात में सुहेल निसार ग्रुप की हिमायत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। मार्केट से ताल्लुक रखने वाली शहर की कदावर कारोबारी शख्सियत और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के करीबी साथी अंजुम महमूद भट्ट ने भी चैम्बर इलेक्शन में सुहेल निसार ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। अंजुम महमूद भट्ट ने कहा, इरफान इकबाल शेख, नासिर हमीद खान मेरे भाइयों की तरह हैं। आइंदा इलेक्शन में इरफान इकबाल शेख और नासिर हमीद खान की हिमायत करूंगा। सुहेल निसार साहब हम इनके साथ हैं और इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे और मार्केट के जितने भी चैम्बर के वोट हैं वो सब इनको दिलवाएंगे। दीगर मार्केट में हमारे तल्लुकात जिसके साथ हम उनको भी कहेंगे ताकि वो इनको वोट डालें और इनको कामयाब करें। इस तरह आजम क्लॉथ मार्केट के ताजरों का भी फैसला सामने आ गया। सदर आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड शेख मोहम्मद जावेद ने भी चैम्बर इलेक्शन में सुहेल निसार ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया। शेख मोहम्मद जावेद ने कहा, इरफान इकबाल शेख, नासिर हमीद खान और सुहेल निसार के साथ चलेंगे। आजम मार्केट प्याप ग्रुप के साथ खड़ी है, इसमें अंजुम भट्ट साहब और नासिर हमीद साहब, सुहेल निसार साहब हम इनके साथ हैं और इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे और आजम मार्केट के जितने भी चैम्बर के वोट हैं वो सब इनको दिलवाएंगे। दीगर मार्केट में हमारे तल्लुकात जिसके साथ हम उनको भी कहेंगे ताकि वो इनको वोट डालें और इनको कामयाब करें। शहर की दो बड़ी मार्केटों के मरकजी कायदीन की जानिब से सुहेल निसार ग्रुप की हिमायत के ऐलान को ताजर बरादरी ने सराहा है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बारिश के बावजूद चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां जारी सारी हैं। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप कायदीन का काफिला सिलाई मशीन मार्केट बोहड़वाला चौक पहुंच गया। सिलाई मशीन मार्केट में पायनियर्स बिजनेसमैन कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद अहवाल बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। इस मरतबा लाहौर चैम्बर का हाउसफुल इलेक्शन हो रहा है और इसके अलावा जो बरसरे इक़्तिदार पैनल है वो भी तकसीम हो चुका है। इसलिए कबल अज़ वक्त ही लाहौर चैम्बर के तारीख़ में ये देखा गया है कि कबल अज़ वक्त ही इलेक्शन की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और ताजर बरादरी की जानिब से भी सफ़बंदी की जा रही है कि उन्होंने किस अलायंस, किस ग्रुप के साथ मिलकर ये दंगल लड़ना है। इस वक्त चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन अस्कर अपनी सीनियर क़यादत के हमरा सिलाई मशीन मार्केट बोर्डवाला चौक में पहुँचे हैं, जहाँ पे इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बावजूद इसके कि बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये एक्टिविटी जो है वो चलती रही। अली हसन अस्कर और इस मार्केट की क़यादत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अली भाई, मुख्तसर फरमाइएगा किस तरह का रिसेप्शन यहाँ देखने को मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, आपने खुद देखा है कि आज कितनी बारिश है और सारा जो सड़कें हैं उस पर कितना पानी खड़ा हुआ है। लेकिन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की जो पॉलिटिक्स है वो अपने वोटर के पास जाने की है, अपने वोटर को इज़्ज़त देने की, अपने वोटर के साथ बैठने की है। गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कोई भी चीज़ हो, हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करते। आज हम इनके पास आए हैं और इनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाहौर इंपोर्टर स्विंग मशीन एसोसिएशन ने और बोर्डवाला चौक ने पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की अल्हम्दुलिल्लाह अनकंडीशनल सपोर्ट अनाउंस की। कैसे है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम भरपूर तरीके के साथ अली हसन साहब का और हारिस अतीक भाई का और ये मेरे बड़े अच्छे जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं, हमने पहले भी इनके साथ भरपूर तावन का यकीन दिलाया और इंशाल्लाह मज़ीद 100% हम इनके साथ हैं और अल्लाह के फजल के साथ किसी किस्म का हमें अब कोई अपना वो नहीं है कि हम किसी का कोई बात मानेंगे। हम इन ग्रुप के साथ काम करेंगे। कैमरे के पीछे इमरान भाई छुप रहे हैं और इस मार्केट का वोट बैंक पीबीजी के पलड़े में डालने का जो सहरा है वो इनके सर पे जाता है और इनकी ये मार्केट है और इस मार्केट के अंदर ये सोल यूनियन है जिनके वोट की तादाद काफ़ी ज़्यादा है इस मार्केट में। तो तवक्को ये की जा रही है कि इस मार्केट से जिस तरह का रिस्पांस आया है यही रिस्पांस पीबीजी को इलेक्शन डे पर भी मिलेगा। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इस बजट से अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे और महंगाई का एक सैलाब आ जाएगा। ये इकनॉमिक हिटमैन का बजट है। फवाद चौधरी ने कहा कि हामिद खान और रऊफ हसन सियासी चूहे हैं,
तहरीक इंसाफ को अंदर से ये चूहे खा रहे हैं और पार्टी को अंदर से बर्बाद और खोखला कर रहे हैं। इन सियासी चूहों से जान छुड़ानी पड़ेगी। दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत में तोसी के बाद उमर अयूब ने मीडिया से बात की और कहा शहबाज शरीफ खुद मानते हैं ये IMF का बजट है। उन्होंने कहा पहले जो गंदम बाहर से मंगवाई गई इसमें बहुत से अफराद ने कमीशन कमाई और अब एक्सपोर्ट में मजीद कमीशन कमाई जाएगी। अपोजिशन लीडर ने कहा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इंतखाबात को धांधली ज़दा कहा है, हुकूमत आवाम का मैंडेट वापस करे। गंदम इम्पोर्ट हुई पाकिस्तान में, बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा, बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। हमने फैसला किया है बतौर पार्टी का, हम उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारा मानना ये है कि ये हमारा एक ड्यू हक था जो हमसे छीना गया है। दूसरी तरफ साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुतनाज़े हो गया है। साबिक विफाकी वजीर ने सेनेटर हामिद खान और रऊफ हसन को सियासी चूहे करार दिया और सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। सारी जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का ये जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, इसकी कोशिश ये है कि ये चूंकि खुद चूहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी तहरीक इंसाफ में ना आए ताकि इनकी चांदी चलती रहे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पुलिस ने लोगों की जिंदगियां 1 साल से अजीरन बनाई हुई हैं। आपने उनकी जिंदगियों का, उनके कारोबार का, उनकी रोजी का मजाक बना दिया है। तो जज की जिम्मेदारी नहीं है कि इन पुलिस वालों को इनका हिसाब किताब ले या इनको खुली आज़ादी है। ये किस किस्म का सिस्टम है? अलीमा खान ने कहा हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और ये कहते हैं हम शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। बानी PTI की तरह हम भी केसेस का सामना करेंगे। कैमरा टीम की हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। HSN कॉलेज लाहौर और सादिक पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। गवर्नर पंजाब ने अलग अलग दोनों इजलासों की सदारत की। दोनों इदारों की सालाना बजट 2024-25 की मंजूरी। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत HSN कॉलेज लाहौर और सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में दोनों तालीमी इदारों की सालाना बजट 2024-25 की मंजूरी दी गई। सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के इलेक्शन कवानीन बनाने के लिए कमेटी भी बना दी गई। रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज खोखर की जानिब से अवामी बैठक का इनेकाद किया गया। IEP इंजीनियर्स टाउन के मकीनों ने मसाइल से आगाह किया। रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज खोखर ने IEP इंजीनियर्स टाउन में अवामी मसाइल के हल के लिए बैठक का एहतमाम किया। नायब सदर IEP इंजीनियर्स टाउन जहीर भुट्टा, एडवोकेट इनामुल्लाह चौधरी, मलिक मुस्तनसर, राना साकिब, मुजाहिद भुट्टा, शाहिद परवेज खान शेरवानी समेत अहले इलाका ने शिरकत की। सोसाइटी अहदेदारान ने रुकन सूबाई असम्बली को हज की सआदत पर फूलों के हार भी पहनाए और उनको मुबारकबाद भी दी। DG LDA का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। ताहिर फारूक ने पैकेज 2 के कामों का जायजा लिया और ड्रेन का काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। डायरेक्टर जनरल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ताहिर फारूक ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। DG ने बंद रोड मंसूबे के पैकेज 2 के कामों का बजाते खुद जायजा भी लिया। DG LDA ताहिर फारूक ने सगियां तबाबू साबू सर्विस रोड पर जारी कामों का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर LDA और कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको ब्रीफिंग दी। उनको बताया गया कि पैकेज 2 के इतराफ की सर्विस रोड्स पर कंक्रीट डालने का अमल अभी भी जारी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड म्यूजिकल इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम रियलिटी चेक तकसीम करने की तकरीब दी गई। रॉयल्टी चेक्स तकसीम करने की तकरीब में गुलकारों और नगमागारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने चेक्स लिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड म्यूजिकल इंडस्ट्री ने गुलकारों, नगमागारों और उनकी फैमिलीज़ के रॉयल्टी चेक तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ सनवीर आफरीदी ने सर अंजाम दिए। मौसीकार उस्ताद ताफू खान, फिल्म स्टार निशो, तसव्वुर खानम और जुल्फ़िकार अतरे को रॉयल्टी चेक दिए गए। मौसीकार वजाहत अतरे मरहूम के साहिबजादे अली अतरे, गुलकार शौकत अली मरहूम का रॉयल्टी चेक उनके साहिबजादे अमीर शौकत ने फिल्म स्टार मुमताज़ से वसूल किया। मौसीकार ए हमीद के साहिबजादे रिजवान हमीद, गुलकार आशिक जट के साहिबजादे अब्बास जट ने रॉयल्टी चेक वसूल किए। रियाज रहमान सागिर की अहलिया और बेटी और इसके अलावा फिरोज़ निज़ामी के साहिबजादे आसिफ फिरोज़ निज़ामी ने रॉयल्टी चेक वसूल किए। मौसीकार तनवीर नकवी के साहिबजादे शहबाज तनवीर नकवी, सलीम इकबाल के साहिबजादे माजिद सलीम को रॉयल्टी चेक दिए गए।
इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।